जो ये रथ लेके घूम रहे हैं वह शिक्षकों के बीच जन जागरण पैदा कर रहे हैं ओपीएस के प्रति। ओपीएस माने ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है जनवरी 5 में, उनको ओपीएस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने ही अपने पार्लियामेंट से पास कर दिया है। तो उसके विरुद्ध में बहुत ज्ञापन दिया गया, मेमोरेंडम दिया गया, पत्राचार हुआ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने एनपीएस की अभी नियमावली भी नहीं बनी थी। जब 3-4 बरस के बाद एनपीएस की नियमावली आई तो देखा गया कि यह खोखला झूठा है। माने यदि आप 30 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कीजिएगा तो आपको मिनिमम 400 और मैक्सिमम 9,000 रुपये मिलेंगे और आपके ही पैसे कटौती किए जाएंगे। तो 30 बरस तक जो कटौती होगी वह किसी एनजीओ के फंड में जाएगा। उसका एक एनजीओ है। अब 30 बरस के बाद हम रिटायर करेंगे, हमको पेंशन मिलेगा 400 और 9,000 मिलेगा आईएएस लोगों को, जैसे जैसे स्केल होगा। तो वो पैसा जो एनजीओ के फंड में जमा होगा वो कहाँ जाएगा, ये कोई ठिकान नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, अभी 4 के बाद झारखंड में ओपीएस मिला है अभी गत वर्ष, लेकिन जो पैसा जमा है उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। सरकार कर रही है कि वो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब हमारा 5 से 23 तक पैसा नहीं मिलेगा तो ये तो 5 से जब हम 30 वर्ष पर रिटायर करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। और 400 पेंशन हम लेके करेंगे क्या? मोदी जी का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अभी मैंने उड़ती खबर है कि वो कह रहे हैं कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन केवल 50% देंगे, उस पर महंगाई भत्ता वगैरह नहीं देंगे। यह हम लोगों को मान्य नहीं है। वो भी एथेंटिक न्यूज है कि नहीं है। यह रथ जो है उसी उद्देश्य से लेके हम लोग चले हैं कि इतने शिक्षक जैसे नवादा में हैं, यदि एक शिक्षक 20 शिक्षक से भी प्रचार प्रसार करेगा तो 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक बैठक होगी जिसमें तमाम राष्ट्रीय नेता, कर्मचारी नेता, रेलवे नेता सब लोग जुटेंगे जो ऑल इंडिया स्तर के हैं, और विदेश के भी 13 नेता आ रहे हैं वर्ल्ड के। वहाँ एक धारदार निर्णय लिया जाएगा कि ओपीएस पाने के लिए हमको कैसा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे निर्णय यही होगा कि बंद कर दो, रेलवे बंद कर दो, पोस्ट ऑफिस बंद कर दो, सचिवालय बंद कर दो, पार्लियामेंट बंद कर दो, विद्यालय बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो। यानी लॉकडाउन की जब स्थिति पैदा होगी तब हम लोगों को ओपीएस निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है। यही एक आशा है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो विशेष आगे क्या कीजिएगा आप? अब आगे की रणनीति तो बताएंगे, अभी आज नहीं बताएंगे। अभी कैसे बता दें? अभी नहीं ना बताएंगे। आगे रणनीति क्या बनेगी, सारे देश के नेता जब जुट रहे हैं तो जैसे रणनीति बनेगी आपको मालूम हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे आपके बीच में। क्या नाम हो सर? राम अवतार पांडे, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक। कहाँ से आए हैं? हैं तो हम बिहार के, लेकिन चूँकि दिल्ली के पदाधिकारी हैं तो। और कुछ लोग हैं, आइए उनसे कोशिश करेंगे। जी सर, बताइए किस लिए आप लोग गरीब यात्रा निकाले हैं? पुरानी पेंशन योजना, जैसा कि सर ने बताया कि सरकार ने 2004 के बाद बंद कर दिया। पेंशन हमारे बुढ़ापे का जीने का सहारा है। हम रिटायरमेंट के बाद हमारा जीवन यापन का क्या दूसरा साधन रहेगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि एक एमएलए फिर एमपी हो जाता है, राज्यसभा का सदस्य हो जाता है, उसको 3-3 पेंशन मिलते हैं। और इस बुढ़ापे के दौर में हमारे शिक्षक क्या रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन यापन के लिए कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? सरकार यही चाहती है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारा पहले से पुरानी पेंशन योजना की स्कीम सभी कर्मियों को मिलती थी, यह लड़ाई संयुक्त रूप से हम लड़ रहे हैं। सारे यूनियन के लोग, चाहे वो रेलवे कर्मी हो, चाहे वो पोस्टल कर्मी हो, चाहे वो टीचर हो, कॉलेज के हों, सभी लोग ज्वाइंट मोर्चा बनाया है और इस मोर्चा का यह आंदोलन चल रहा है। लेकिन यह रथ यात्रा अभी हमारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा संचालित है। हमने 4 रथ से पूरे भारत का दौरा किया और अभी हमारा यह 5 तक कार्यक्रम चलेगा। और हमारा यह संकल्प है कि हमारा जो ये डिमांड था, पहले हमको जो लाभ मिलता था, सरकार से हम लेकर रहेंगे। और आप
जो अगली रणनीति की बात कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि 5 तारीख को एक व्यापक पैमाने पर बैठक होगी और तमाम हमारे सभी विभाग के जो लोग हैं वे बैठ करके अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता कि हम अडिग हैं, हमारा संकल्प है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करा के रहेंगे। इसके अंदर हम मानने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, इस रथ यात्रा के माध्यम से हम जन जागरण कर रहे हैं कि शिक्षक का जो यह जेन्युइन डिमांड है सरकार को लागू करना होगा, नहीं तो सरकार को जाना होगा। तो आप लोग सुन रहे हैं, देखिए कितने लोग हैं और हमारे साथ और गरीब रथ यात्रा निकाले हैं। बताइए किस लिए आप लोग रथ यात्रा का उद्देश्य जो था वो हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अवतार पांडे जी, हमारे प्रधान श्री नागेंद्र शर्मा ने बता दिया। अब ये पूरे देश में चल रहा है। हम लोग नवादा के शिक्षक हैं तो हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इसमें लगे हुए हैं। और 5 अक्टूबर को जो पटना में बड़ी एक रैली होने वाली है, बहुत बड़ी रैली होने वाली इसमें दिल्ली में, उसमें पूरे देश भर के विभिन्न शिक्षक के अलावा और भी संगठन के लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग अच्छी तादाद में पहुंचेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, पुरानी पेंशन योजना हम लेकर रहेंगे, यही हम लोग का संकल्प है। तो मैडम आज रथ यात्रा में आप लोग शामिल हुए, क्या कहिएगा? आज क्या रथ यात्रा में आप लोग शामिल हुए, क्या कहिएगा? हम लोग यही उद्देश्य से शामिल हुए हैं कि सरकार हम लोग को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे और हम लोग को जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई सहारा नहीं। कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ आपका? आदर्श मध्य विद्यालय फुलढी के शिक्षिका हैं और ये प्राथमिक शिक्षक है, संघ के सचिव भी हैं हम। तो देखिए सभी लोग जो शिक्षक है वो अपना धरना रथ यात्रा निकाले थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको नवादा से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह जो रथ यात्रा निकल रही है, पूरी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी यात्रा आपको सफल बिहार तक जनता जागरूक न्यूज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं पूरी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करें। जब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सफल बिहार तक जनता जागरूक। धन्यवाद।